हर हर महादेव। जय शिव गुरु, जय गणपति भगवान। हम रौरा सभी के सावन मास के आवे के हार्दिक शुभकामना पेश करतनी और भगवान शिव के कृपा से रौरा सभी के श्रावण मास के जितना भी व्रत त्यौहार महत्व बा उ सब कुछ रौरा सभी के ये चलते हम बतावतनी कि रौरा सभी कम से कम ये में भगवान शिव के विशेष तौर पर कथा अर्चना पूजा कर सकी जा। काहे कि देखी ई भगवान शिव के अति महत्व मास ये महत्व ये चलते बा कि इमे भगवान शिव के बहुत ही ज़्यादा पूजा अर्चना होला और ये में एगो भगवान शिव के ना सब देवता अति प्रसन्न रहले। एकरो कारण बा रौरा सभे जरूर से जरूर एक कथा के शुरू से अंत तक जरूर सुनम जा और कथा के ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करम जा ताकि और सब आदमी के ये सावन मास के महत्व के बारे में जानकारी मिल जाए। काहे कि विशेषकर भगवान शिव के उत्तम फल देवे वाला इस सावन मास बा। सावन मास में भगवान शिव अति प्रसन्न रहले अपना भगत पर। ये सभे रौरा सभे जान के और सावन मास में भगवान शिव के पूजा अर्चना अभिषेक जरूर से जरूर करी जा और जितना मनोवांछित फल बा उस सब पाई जा। आई जा श्रावण मास के हम महत्व रौरा सभे के समझावतनी कि का कारण बा भगवान शिव के ई सावन मास विशेष कर। देखी जा बलि जौन रहे राजा वो बहुत ही महान रहे। काहे कि वो भगवान विष्णु के आपन शरीर तक निछावर कर देले रहे। ये चलते भक्त शिरोमणि में बलि राजा के दानवीर में बलि राजा के सबसे ज़्यादा महत्व बा। सबसे ये चलते कि वो भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी के अपना घरे ही बसा ले रहे। अब ओकरा से बड़ भक्त की कहल जा सकता। केहू भी भगवान विष्णु के और माता लक्ष्मी के अपना घर में आज तक वास ना करौले रहे और स्वयं साक्षात नित्य प्रति दर्शन करत रहे वो भगवान विष्णु के और माता लक्ष्मी के। ये चलते वो सबसे महत्वदानी रहे। उहे महत्व के हम रौरा सब के आज दूसरा तरीका से समझावतनी। देखी जा कि देवासुर संग्राम होखला के बाद सब देवता इन्हें उन्हें भागत चलत रहन जा और जाके ब्रह्मा जी से मिलन जा। ब्रह्मा जी से पूछलन जा कि हे ब्रह्मा जी, हे पितामह, रौरा ई बताई कि हमनी के कष्ट के निवारण कैसे होई। काहे कि हमनी से माता लक्ष्मी रूठ गईली और वो दानवीर बलि के घरे जाके वास करे लगली। भगवान विष्णु भी वास करे लगले। अब रौरे बताई कि हमनी के कौन ऐसन उपाय करी जा जौना से हमनी के घरे भी हमनी के आशीर्वाद देश माता लक्ष्मी, ताकि हमनियों के धन संपन्न से परिपूर्ण हो जाई जा, हमनी के कष्ट के निवारण हो जाए। तब ब्रह्मा जी कहले कि एगो काम कर जा, तुहन जना इंद्र के लेके और समस्त देवता जा बलि राजा के घरे और बलि राजा से कहा जा। काहे कि उहे आज दैत्य के अधिपति बाणे, दैत्य के राजा बाणे। दैत्य के राजा होखला के कारण दैत्य और देवता दोनों मिलके और समुद्र मंथन करिहन जा। त समुद्र मंथन से जवन भी रत्न निकली उस सब तुहन जना के बटा जाई। और जब स्वयं माता लक्ष्मी भी समुद्र से अवतरित हुई हैं तब उहो तुहन जानी के घरे आ जी हैं। ये चलते आज यह महत्व बा कि तुहन जाना जा और दानवीर राजा बलि से ये बात के आग्रह कर जा, उनका से निवेदन कर जा कि वो दैत्य और देवता दोनों मिलके समुद्र मंथन करस जा। और यह कहना मान के देवराज इंद्र स्वयं अपन सभी देवता लोग के लेके और दानवीर बलि के घरे पहुँचलन जा। जब बलि घरे पहुँचलन जा तब बलि राजा जौन रहन जहाँ
उहन जना से द्वेष करे के चाही, तहाँ उहन जना के बहुत पूजा अर्चना कैले, समस्त देवता के, अग्नि देवता के, वायु देवता के, इंद्र देवता के, सब कोई के बहुत ही पूजा अर्चना कैले। पूजा अर्चना कैला के बाद और पूछले कि हे इंद्र देवता, रौरा बताई कि ऐसन का कारण बा कि रौरा हमरा घरे पधरनी है। तब इंद्र देवता कहले कि ऐसन कर कि हम ई चाहतनी कि हमनी के आपन कैसहू करके समुद्र मंथन करी जा। समुद्र मंथन में काफ़ी रत्न छुपल बा, और वो रत्न अगर निकली तो देवता और दानव दोनों के बहुत ही धन संपत्ति से परिपूर्ण हो जाई। ये चलते ब्रह्मा जी के कहनाम से हमनी के तारा से निवेदन करे नहीं जा। राजा बलि कले कि अगर ब्रह्मा जी के ऐसा आदेश भइला और भगवान विष्णु और भगवान शिव के ऐसा आदेश बा, तब हम जरूर सिरोधार्य करतनी, और हम वहन जना के बात की कभी भी टाल ना सकतनी। यह चलते हम वचन देतनी, और ई वचन जरूर से जरूर निभाइम, और रौरा संगे समुद्र मंथन अवश्य करम। और ये चलते राजा बलि सब दैत्य के लेके और समुद्र तट पर पहुँच गए जा। समुद्र तट पर पहुँच के और जाके ओइजा समुद्र मंथन भइल। समुद्र मंथन भइल मंदराचल पर्वत से, और जौना में वासुकी नाग बना रहन रसरी, और वो मंथनी बनावल गई मंदराचल पर्वत के, और ओकरा के पीठ पर धारण कैले भगवान विष्णु कच्छप रूप धारण करके। कच्छप अवतार वही घड़ी भगवान के भई रहे, और कच्छप अवतार लेके भगवान विष्णु जी मंदराचल पर्वत के अपना शरीर पर उनका के ठेहा लगा के उनका के रोक ले रहन, और रोक के रख लें, नहीं तो ये मंदराचल पर्वत सीधे पताल में चल जाइत। और ये तरह करके दैत्य और दानव, दैत्य और देवता सब जना मिल के और समुद्र मंथन कैलन जा, जौना में सब रत्न के प्राप्ति भइल। और वही रत्न में एगो विष भी रहे। जब विष दूसरका नंबर पर निकलल, तब सब देवता दानव दोनों जना छोड़ के और ओइजले पलायन कर गइलन जा कि अरे बाप रे, ई हलाहल विष के पान के करी, और ई विष भला सब संसार के खत्म कर दी। ना देवता बची हैं ना दानव बची हैं। ये चलते वहन जना त्राहिमाम करके भगवान शिव के आराधना कैलन जा। काहे कि ब्रह्मा जी विष्णु जी सब के उकलन जा कि हमनी के बस के नहीं के ई कोटि विष के पान करे के। काहे कि विष बहुत ही खतरनाक बा, ये संसार के प्रलय मचा दी, संसार पूरा प्रलय हो जाई। तब भगवान शिव प्रकट हुए, कहले कि हे देवता हे दानव, बतावा जा तोहन जना हमार संतान हो जा। ऐसन विपत्ति का आन पड़ल कि हमरा के तोहन जना बोलौला जा, आराधना कैला जा। तब भगवान शिव के देख के सब जना अति प्रसन्न भइलन जा। कहलन जा कि प्रभु हमनी के कष्ट के निवारण करी। रौरा कहला से ही हमनी के समुद्र मंथन कैनी जा रत्न निकाले खातिर, और ये देखी ना शुरुए में विष निकल गई। अब विष निकल गई तो एकर पान के करी, काहे कि तो सामर्थ्यता क्यों देवता में नहीं खे। तीनों देवता में सिर्फ रौरे एगो बाने कि रौरा अमर तत्व के वरदान पहले बनी। काहे कि रौरे पति पिता परमेश्वर हैं। परमेश्वर स्वरूप होकला के कारण रौरा ऐसन करें कि ई कष्ट से हमनी के निवारण करें। तब भगवान शिव कहले कि ठीक बा, और देखते देखते भगवान विष पान कर गए। जब विष पान कर गए, तब वो विष से भगवान के कंठ में जब वो विष पहुँचल, तब माता पार्वती जी जौन साक्षात जगदम्बा है, वो कंठ में ही वो कंठ के रोक ले ली, वो कंठ के पकड़ ले ली। जौना के चलते ये विष भगवान के अंदर यानी उदर में यानी पेट में वो ना समाये। जब पेट में ना समाये तो कंठ में वास हो गई, और कंठ नीला हो गई भगवान के। काहे कि वो हलाहल विष भगवान शिव के कंठ में रह गए।
जब कंठ नीला हो गए तो ओइजे भगवान के नाम पड़ गई नीलकंठ। नीलकंठ महादेव जी जौन की हरिद्वार में नीलकंठ भगवान बाणे ऋषिकेश में। और नीलकंठ भगवान के जब शरीर यानी कि शरीर तो बच गई, बाकी गला में विषपान हो गई। विषपान के चलते भगवान के शरीर से तर तर पसीना चुए लागल। पूरा शरीर गर्मी के मारे भगवान बेहल हो गए, विकल हो गए। और ये चलते देख के सब देवता कलन जा कि हे प्रभु बताई कि राउर ई जौन हलाहल विश्वा इससे शांति कैसे प्राप्त होखी। तब जाके वहाँ जना कि भगवान कलें कि तुहन जना हमार अभिषेक कर जा दूध से जल से। जितना ज़्यादा हमरा के अभिषेक करवा जा ततने हमार विष के गर्मी शांत हुई, नहीं तो बहुत ज़्यादा हमरा शरीर में गर्मी हो जाई। और इस शरीर से जौन पसीना निकले इस संसार के ऐसे भी प्रलय कर दी। तब सब देवता मिलके और तीनों लोक 14 भुवन सब केहू यही चलते सावन मास में ही ये विष वाला घटना घट रहे। और यही चलते सब केहू सावन मास में ही भगवान के अभिषेक करेला। केहू दूध से करेला, केहू गंगाजल से करेला, केहू जल से करेला। सब केहू जल से अभिषेक करेला और ज़्यादा से ज़्यादा जल भगवान के चढ़ावेला ताकि भगवान के विष के गर्मी शांत होई। और भगवान के विष के गर्मी जब शांत होला तो अपन भक्तजन के विशेष कर आशीर्वाद दिले। यह कथा सावन मास के महत्व के। यही चलते इस सावन मास भगवान शिव के अति प्रसन्न करेला। और दूसर का कारण एक बात और बता दें कि यही सावन मास में भगवान शिव अपना ससुराल हिमाचल के घरे गई रहन। और ओइजा उनकर भगवान शिव के विशेषकर हिमाचल और मैना जी बहुत ज़्यादा अभिषेक पूजा अर्चना कैली जा, जोना के चलते भगवान शंभू जी अति प्रसन्न हो गए। और सब भक्त के संगे संगे अपन सास ससुर के भी आशीर्वाद दिले कि ई सावन मास हम अपन भक्त के हर एक कष्ट के निवारण करम। यही चलते हम ई सावन मास के महत्व के ही कथा रौरा सभे के पहले ही डाल के बतावतनी कि रौरा सभे सावन मास के महत्व जान लीजा, ताकि भगवान शिव के प्रसन्न करे खातिर रौरा सभे भी पूजा अर्चना कथा जतना भी हो सके व्रत भगवान शिव के सावन में करी जा। और 5 सोमवार भगवान शिव के 2024 में 5 गो सावन मास के सोमवार लागल बा। इस 5 सोमवार भगवान शिव के अति महत्व वाला पूजा पाठ अर्चना वाला बा। ये चलते रउरा सभी भी करी जा और भगवान शिव से मनोवांछित फल के प्राप्ति करी जा। हर हर महादेव। जय शिव गुरु, जय गणपति भगवान।